आप क्या शिकायत लेंगे? सबसे बड़ी समस्या है आरबीओ द्वारा दिए जा रहे टारगेट। शासन की जो योजना है, जो पब्लिक तक पहुंचना है, उनके टारगेट इतना बड़ा दे दिया जाता है क्योंकि उसके लिए पब्लिक की सहमति भी जरूरी है, खातेदारक की। और वो सहमत नहीं होता तो टारगेट को हम अचीव नहीं कर पा रहे। उस स्थिति में हमारी आईडी बंद कर दी जाती है बगैर किसी जानकारी के। यदि कस्टमर के बिना जानकारी के हम वो टारगेट या वो सुविधाएं चालू करते हैं तो हम सेलिंग के दायरे में आते हैं। हम ऐसे बीच में फंसे हुए हैं, इधर ना तो हम काम कर पा रहे हैं और ना सेवाएं दे पा रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं? मैं 2012 से काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज की डेट में बैंकों के बारे में जानकारी लोगों को है, कहीं ना कहीं उसमें आपकी महत्वपूर्ण योगदान है। जी बिल्कुल, हम उस समय से काम कर रहे हैं जब गांव का आदमी ये नहीं जानता था कि खाता कैसे खोला जाता है, खाता होता कैसे और काम कैसे करता है। उस समय से हम काम कर रहे हैं। गांव-गांव पहुंचे हमने बैंक की योजनाओं की जानकारी दी, उनको जागरूक किया। जो पैसा घर में रखा रहता था वो बैंक के अकाउंटों में जमा हुआ है। मेरी आईडी पे 1 करोड़ से अधिक जो मैंने खाते खोले, 1 करोड़ से अधिक उन खातों में पैसे जमा है गाँव वालों का। उससे गवर्नमेंट को कितना सहयोग मिलता है, बैंकों को कितना सपोर्ट मिलता है। आज ये स्थिति है कि हम बेरोजगार हो रहे हैं। अच्छा, जो आपकी आईडियां बंद कर दी जाती हैं, आपको सूचना दी जाती है उससे पहले? नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती है। जिसकी भी आईडी बंद की जाती है उसको जब वो लॉगिन करता है तब उसको पता पड़ता है कि उसकी आईडी बंद की जा चुकी है। जब इस बारे में आरबीओ को कांटेक्ट किया जाता है तो वो बोलते हैं आपका एग्रीमेंट आपकी कंपनी से है, जो भी कंपनी है आपकी, आप उसके संपर्क डीसी से या ऑफिस में संपर्क करें। जब उनसे कंपनी से संपर्क किया जाता है तो वो बोलते हैं कि आपकी आईडी आरबीओ से बंद है। हम लोग मजेदार में फंसे रहते हैं, पता ही नहीं पड़ता कहाँ से क्या हो रहा है, गुमराह कर देते हैं, गुमराह किया जाता है। दूसरा, जिस कार्य के लिए हमको बैठाया गया है, बैंकिंग कार्य एक ऐसा कार्य है जो एक विश्वास पे चलता है। जब चाहे आईडी बंद करने का मतलब ये है कि बैंक मित्र को पब्लिक की दृष्टि में इस तरह के दर्शाया जाता है कि साहब ये कभी भी भाग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये गलत भावना कस्टमर के उसमें आती है मैनेजर में, जिससे हम इमेज पर भी अंतर आता है। कब से समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग? हम तो 2011 से ये समस्या से जूझ रहे हैं। पहले काफी अच्छा काम चलता था, पर अब जाके कंपनी ने इतना प्रेशर बढ़ा दिया हमारे ऊपर कि हम तो मैं क्या होता है। मेरी कम से कम 3 दिन हो गए, 3 दिन से मेरे ग्राहक इतने परेशान हो रहे हैं। तुम्हें पता है शादी का सीजन चल रहा है और आईडी दर बंद है, उतने परेशान दर भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सबके दायरे में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने उनको अवगत कराया कि मेरी आईडी बंद है 3 दिन से, तो उसका एक्शन लीजिए, तो नहीं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कुछ मेरे को जानकारी दी। जब मैंने लॉगिन की तो मेरी आईडी बिल्कुल बंद पाई गई। कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? कम से कम मेरे से तो 10 से 15 हजार ग्राहक मेरे से जुड़े हुए हैं। आप जैसे पूरे प्रदेश में कितने लोग होंगे जो परेशान हैं? काफी लोग परेशान है इस चीज से, लाखों आदमी है। जैसे तो मेरे खाते हैं। आज क्या मांग करेंगे कलेक्टर महोदय से? आप कलेक्टर महोदय से मांग करेंगे कि हमारी जो समस्या है जो उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करें। हम पर जो टारगेट और मिस सेलिंग के दावा बना रहे हैं उसको पूरी तरह से पूर्ण तरह हटाएं। अच्छा, आप लोग अगर ये काम बंद कर देते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं, तो सरकार को क्या घाटा होने वाला है? शासन को सर बहुत बड़े स्तर से, क्योंकि बैंकिंग में बहुत सारा पैसे जमा होता है, उनके व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये सेवाएं कभी भी बंद और चालू हो सकती हैं। तो एक ग्रामीण क्षेत्र का जो ग्राहक है बैंक का, उनमें विश्वास खत्म हो जाएगा। तो वो पैसे अपने खाते से पूरी तरह डेबिट करके और कहीं शिफ्ट करेगा।